तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सिर्फ चंद महीने पहले तक जो आदमी भारत में मकबूल तरीन शख्सियत था, लगता यूं था कि अब भारत में किसी भी दूसरी सियासी पार्टी की कोई जगह बाकी नहीं। हर जगह बस मोदी मोदी ही के नारे लगते थे। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। दोस्तों, इसके भक्त इसे एक इंसान मानने पर तैयार न थे, बल्कि वो तो इसे भगवान का कोई अवतार समझते थे, जैसे खास तौर पर इनकी तरक्की और खुशहाली के लिए जमीन पर उतारा गया था। लेकिन सिर्फ एक गलती ने मोदी को अर्श से फर्श पर ला पटका। हिंदुस्तानी मुसलमानों, दलितों और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को बजोरे कुव्वत कुचलने के बाद मोदी ने सोचा, चलो अब पाकिस्तान से भी ताकत के जोर पर निपटा जाए। बस यही इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पाकिस्तान ने सिर्फ चंद रोजा फौजी तनाज़ी के दौरान ही न सिर्फ भारतीय आर्मी की कलई खोलकर रख दी, बल्कि मोदी और इसकी पार्टी को भी कहीं का ना छोड़ा। घर में घुसकर मारने का नारा लगाने वालों को भागकर अमेरिका के पल्लू में पनाह लेनी पड़ी। ये तो इंडिया के अपने ही दिफाई तजिया निगार तस्लीम कर चुके हैं कि सीज फायर हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर हुआ है, न कि पाकिस्तान की। दोस्तों, अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत से वो कीमत वसूल करना चाहते हैं कि जिस पर भारत की पाकिस्तान से खुलासी करवाई गई है। तभी तो कुल 24 मरतबा ट्रंप सीज फायर का राग अलाप चुके हैं और अब तो वो 5 तैयारी गिराए जाने की बातें भी कर रहे हैं। ट्रंप लगातार मोदी की जात पर हमले कर रहे हैं, लेकिन मोदी की सांस की आवाज भी हमें सुनाई नहीं देती। दोस्तों, मोदी की खामोशी के पीछे जरूर कोई बड़ा राज पोशीदा है, जो अगर सामने आ गया तो शायद मोदी को मुंह छुपाने की भी जगह न मिले। क्योंकि पाकिस्तानी दावों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी सबसे बड़ी कामयाबियां भारतीय तैयारी गिराना नहीं था, बल्कि ये S-400 की तबाही और ब्राह्मोस के जखीरे पर हमले थे। दोस्तों, देर सवेर ये हकीकत भी बाहर आ ही जाएगी। सुनिए कि भारतीय तजिया निगार मोदी की मुजरिमाना खामोशी पर किस तरह इसकी छितरोल कर रहे हैं। ये और जिस तरह के ट्रम्प 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 हम लोग यहाँ करते रहते थे, यहाँ की सरकार सब लोग करते रहते थे, आखिर वो ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसा लगता है कि ट्रम्प दुश्मन है। मैं तो इतना कहता हूँ, मेरी बात को थोड़ा सा इस पर तवज्जो दीजिए। मैं कहता हूँ 1947 के बाद किसी भी विदेशी राष्ट्रपति या हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट ने इतना भारत का बेइज्जती नहीं किया जितना ट्रंप ने किया। किसी ने नहीं। मैंने पूरा एकदम से देखने का प्रयास किया, इस तरह से बेइज्जती नहीं की कि आपके तरफ से कभी कुछ कहा जाता है, प्रतिकार किया जाता है, आप कहते हैं कि एक शीशा तक नहीं टूटा, वो पटाख से फिर आ जाता है कुछ कहने। आखिर क्यों ऐसी बात है? हम एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में, तो ये पता है, लगता है कि ये जो ट्रम्प साहब का जो पूरा ये व्यापार डील है, वो एक तरफा करने का प्रयास कर रहे, थोपने का कर रहे। और हो सकता है, ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आजकल ये सब कहना भी बड़ा मुश्किल है, जो भूमिका वो सीज फायर के में उन्होंने निभाई हो, शायद उसकी कीमत मांग रहे हैं। और बार 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 कभी इधर से कभी उधर से, आप 23 बात कह रहे हैं, अब तो विमान पर ही बात आ रही है। ट्रंप तो इतना ज्यादा हावी दिखते हैं मोदी सरकार पर कि ऐसा लगता है जैसे सरकार मोदी नहीं मिस्टर ट्रंप चला रहे हो। और इसकी वजह यह है कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर दुनिया को सबसे पहले मोदी नहीं बताते, उनके अफसर नहीं बताते। सबसे पहले खबर भारत की ब्रेक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यूं तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं बदमिजाजी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां मोदी को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। लेकिन आज तो उन्होंने सारी हद कर दी। जिस बात को मोदी सरकार महीनों से छुपा रही थी, जी हाँ, फाइटर जेट गिरने की बात भारत पाकिस्तान युद्ध में, उस बात को लेकर आज ट्रंप ने ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया को दे दी। उन्होंने कहा, पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें मैंने समझौता कराया था, उसमें 5 फाइटर जेट गिराए गए। सुनिए मिस्टर ट्रंप को। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And अब दोस्तों, मोदी जी किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो ये अलग बात है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार के बारे में, भारत के बारे में इतनी हिम्मत कैसे हुई ट्रंप को?
ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, बता रहे हैं 5 जेट गिर गए थे, फाइटर जेट गिर गए थे, जिस पर भारत की सरकार का स्टेटमेंट नहीं आया। वो स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप दे रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत ये आदमी कैसे कर रहा है, ये आदमी कैसे कर रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसा कि यशवंत सिन्हा साहब ने कहा, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने, कि कोई दुखती रग मोदी जी की ट्रंप के हाथ में, ऐसा लोग कहते हैं। और शायद इसीलिए विपक्ष ने आज खुलकर कहा कि ट्रंप के कंडक्ट से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मोदी नहीं ट्रंप चला रहे हो। सीजफायर किन शर्तों पर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है। और ट्रंप के इस बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा, उन्होंने आज ट्वीट करके कहा है कि ये जो 5 जहाज गिराए जाने की बात हो रही, 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात हो रही है, इस पर मोदी जी को, देश को सच बताना होगा। मोदी जी इसकी सच्चाई देश को बताएं। अब दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंटरनेशनल मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, बार बार ये खबर दिखा रही थी कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए। कुछ लोग कह रहे थे कि 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें राफेल जहाज़ भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं। लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, सेना ने भी उसको एक तरह से इनकार किया, और इसलिए पूरे देश ने मोदी की बात पर यकीन किया, सरकार की बात पर यकीन किया, सारी बातों को विपक्ष ने भी माना। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सेना के सबसे आला अफसर जनरल चौहान सिंगापुर गए, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे कुछ नुकसान हुआ है, कुछ जेट गिरे हैं, इस तरह का उन्होंने इशारा किया। There were losses, but the numbers, and that's not important. अब कुछ ही दिन पहले मोदी जी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सही बात नहीं कर रही। दरअसल भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो सबूत दिखाया जाए। यानी डोभाल ने, प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इशारा साफ था कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है, और देश ने फिर ये बात स्वीकार कर ली कि भाई ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज मोदी जी के दोस्त, बड़े खास दोस्त ट्रंप साहब ने सब कुछ ओपन कर दिया, पूरी दुनिया को कैमरे पर बता दिया कि 5 फाइटर जेट भारत पाकिस्तान के युद्ध में गिरे थे। अब जब से ट्रंप साहब का ये खुलासा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रही कि भाई आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की, कि 5 फाइटर जेट गिरे थे। और इसलिए मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को, मॉनसून सत्र में, संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें ट्रंप के इस खुलासे पर, इस बयान पर डिबेट करना पड़ेगा, और सारी सच्चाई पार्लियामेंट के अंदर बतानी पड़ेगी, देश को बतानी पड़ेगी कि सच्चाई है क्या, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए, और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। अब दोस्तों, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है, और उसमें मोदी जी सच बोलते हैं या चुप रहते हैं या सदन में जाते ही नहीं, जैसे वो अक्सर नहीं जाते पार्लियामेंट में, ये तो मोदी जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साहब, अगर मोदी जी ट्रंप का पलट कर जवाब देते, ट्रंप को, जैसे जेलेंस्की आंख में आंख डाल के बात करता है, जैसे पुतिन भिड़ जाते हैं, जैसे शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट झुकते नहीं, या फिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामनेई, 2 टूक जवाब देते हैं ट्रंप को, अगर इसी अंदाज में मोदी जी पेश आए ट्रंप से, तो ट्रंप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। ट्रंप कहीं ना कहीं मोदी की खामोशी का फायदा उठा रहे हैं, और इस तरह की बेअंदाज वाली बातें करते हैं, इस तरह की बेमतलब की बातें करते हैं, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश को एक अपमान सा महसूस होता है। तो ये बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि यही मोदी थे, यही संसद थी, यही अमेरिकी राष्ट्रपति थे, भाई बाइडन हो या ट्रंप हो, तब इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मोदी अब 300 पार नहीं है, मोदी अब 240 पर हैं, मोदी एक अल्पमत सरकार को चला रहे हैं, मोदी के दोनों तरफ बैसाखियां हैं, मोदी एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक ऐसी सरकार
जो वाकई कमज़ोर है। तो क्या मोदी जो अल्पमत सरकार चला रहे हैं उसका लाभ ना सिर्फ विपक्ष ले रहा है बल्कि ट्रम्प भी उसका फायदा उठा रहे कई मुद्दों पे अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से नाराजगी जताई है, चाहे वो टैरिफ को लेके हो, चाहे भारत में ह्यूमन राइट्स को लेके हो, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो। मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है जिसको मैं इसको ट्रम्प को अलग और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करके देखता हूं, क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भारत से क्यों जी। नाराज है? भारत से नहीं, मोदी से नाराज है। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में ऐसा क्या टसल हो रहा है? मुझे लगता है कि इनमें ढूंढना पड़ेगा। ट्रम्प को मोदी जी से प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि मोदी जी एक रिलायबल और स्टेबल पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि भरोसेमंद जो है साथी नहीं है मिस्टर मोदी, क्योंकि वो बार बार वो अपना जो फोकस है वो कभी पुतिन पे लगाते हैं, कभी शी जिनपिंग पे लगाते हैं और फिर कभी ट्रम्प पे लगाते हैं। तो इस संदर्भ में वो ट्रम्प चाहते हैं कि भारत जो है और खासकर मोदी जी जो है एक साइड चुन ले, या वो अमेरिका की साइड में हो या चीन की साइड में हो। अब मोदी जी जो है अभी भी अपने ऑप्शंस चीन के साथ ना जाने क्यों ओपन रख रहे हैं और बार बार चीन के साथ में, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, फ्लर्टेशन कर रहे हैं। तो ये बात ट्रम्प को पसंद नहीं है और ट्रम्प एक हेडलाइन चाहते हैं अमेरिका में, अमेरिकन प्रेस में न्यूज़पेपर हेडलाइन चाहते हैं कि जो सोवियत रूस है उससे भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ये हेडलाइन वो चाहते हैं और ये सारा दबाव इस पे बन रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, ताकि रूस की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है वो कम हो जाए और उसकी ये यूक्रेन की लड़ाई लड़ने की क्षमता कम हो जाए, क्योंकि पुतिन जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात तो इकबाल साहब ने कही, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, वो कह रहे हैं कि साहब जो प्रॉब्लम है वो मोदी से है। मोदी से इसलिए प्रॉब्लम है कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी जी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, कभी ये ट्रम्प की तरफ देखते हैं, कभी ये पुतिन की तरफ देखते हैं, कभी ये चीन की तरफ जाते हैं, स्थिर नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बार बार वो अपना रुख बदल रहे हैं और ये ट्रम्प को, अमेरिका को पसंद नहीं। मिस्टर ट्रम्प जो है वो जेलेंस्की की आलोचना नहीं करते जो नोक झोंक कर रहे थे उनके दफ्तर में। मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो पुतिन पर फप्ती नहीं कसते हैं, शी जिनपिंग का नाम नहीं लेते, मोदी के पीछे लगे रहते हैं। तो मोदी के साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जेलेंस्की से बोलने की हिम्मत नहीं, पुतिन के बारे में ट्रम्प नहीं कुछ बोल रहे, चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में। तो मोदी ही क्यों, मोदी को पंचिंग बैग क्यों बना रखा है? क्या मोदी खिलौना है क्या? देखिए, सीधी सी बात है कि आप अगर झुकते हैं तो आपको झुकाया जाएगा। आप अगर अपना बैकबोन सीधा रखते हैं कि नहीं साहब हम सामने खड़े हैं, आप तो झुकने लगे, इतना ज्यादा झुकने लगे कि ऐसा लगता था कि आप उनकी वंदना करने में लगे हुए हो। नमस्ते ट्रम्प वंदना नहीं थे और क्या है? आपको क्या जरूरत थी इस बात को करने की? बहुत सारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कई लोग आए यहाँ पर, एक डिस्टेंस के साथ, सम्मान के साथ उनका व्यवहार किया गया और अपने सम्मान को भी बरकरार रखा गया। आप बहुत ज्यादा जुड़ने लगे और फिर आप एक तरफ जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स में अपना नोट भी छपवा रहे हैं कि नहीं साहब इसमें भी हम शामिल होंगे। आप RIC की तरफ भी देख रहे हैं। दोनों बातें नहीं हो सकती। हालांकि ये बात मैं अमेरिका के लिए भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका भारत से अगर दोस्ती चाहता है तो फिर वो पाकिस्तान को अपना एलाई भी कहता है, ये भी कहता है कि पिछले 20 सालों में हमने उसको $20 बिलियन उसको दिए हैं। IMF का लोन उसको ऑपरेशन सिंदूर के बीच में वो सैंक्शन करने देता है, जाने देता है, और फिर कहता है नहीं मैं भारत के साथ भी खड़ा हूं। कि वो जो $290 बिलियन का जो फिगर है, जो हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को सालाना, वो बहुत बड़ी रकम है। और साथ में जो ये आपके जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं सारे बैंकों से, विदेशी बैंकों से, वो सारे पश्चिम के बैंक्स हैं। तो कॉर्पोरेट्स भी फंसे हुए हैं। अब आप ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला ग्रुप जो है, उनकी $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो सारे कॉर्पोरेट्स हैं ये समझ रहे हैं कि भाई आप चीन के साथ नहीं जा सकते, आपको अमेरिका के साथ जाना है। और ये मोदी जी फैसला नहीं कर पा रहे। जो वो फैसला करेंगे तो उनके लिए जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन आइदर वे फैसला करें, या चीन के साथ जाएं या अमेरिका के साथ जाएं, लेकिन बीच में ये फंसे हुए हैं इस समय।
और जो फंसे रहेंगे तो और थोड़ी डाउन होगी, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गए ट्रम्प के लिए और वो उनको पुल डाउन करने में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आगे आने वाले दिनों में वो और इंसल्ट करेंगे और बेइज्जती करेंगे।